तो हेलो बच्चों, यहां पे हम लोग बात करने वाले आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के बारे में, जहां पे आप लोग को सीखने मिलने वाला हाउ टू बिकम ए मास्टर इन ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। दोस्तों, ये चैप्टर बड़ा ही इजी होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहां पर मैं आप लोगों को बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता दूंगा और आप लोगों को एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। अगर कहीं पर डाउट हो जाएगा, इन्हीं सारे फंडों में कहीं पर दिक्कत आ जाएगी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना कि सर मुझे इस टॉपिक में डाउट आ रहा है, उसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी JR ट्यूटोरियल्स पर। आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन की। तो दोस्तों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लेना, अपने साथ सारे सामान को उठा के अपने जेब में यानी कि अपने डेस्क पर रख लेना, क्योंकि यहां पर हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में लगने वाले सामान के साथ साथ सारी चीजों की। तो सबसे पहले आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, मैंने आप लोग को, अगर कल का लाइव आपने देखा होगा तो आपके लाइव में मैंने आप लोग को सारी चीजें समझाई थी। आपके पास होनी चाहिए ये सारी चीजें, जिसमें आप लोग के पास आपके पास एक छोटी पेंसिल और एक बड़ी पेंसिल होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए आपके पास? आपका स्केल यानी कि रूलर और प्रोट्रैक्टर, और साथ ही साथ आप लोग के पास आपका एक होना चाहिए पेन पेंसिल होगा तो भी ठीक है, और उसके लेड तो होनी चाहिए। अगर आप लोग पेंसिल के साथ बनाना चाहते हो तो वेल एंड गुड, पेंसिल में बहुत फटाफट हो जाता है। पेन पेंसिल में आप लोग के नोक टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब करना कि इन सारी चीजों को आपको अपने पास रखना है। तो सबसे पहली बात, अगर आपको मास्टर बनना है तो ये सारी चीजें आपके साथ होनी चाहिए, और साथ ही साथ एक इरेजर रख लेंगे तो क्या ही बात है। और सारी की सारी अच्छी कंपनीज की रखना, अदरवाइज एग्जाम में आप लोग फंस जाओगे, क्योंकि पेंसिल की नोक बहुत ज्यादा टूट जाती है। अब बात करते करना क्या है। तो दोस्तों, आप लोगों को कुछ चीजें पता है एग्जाम में किन किन टॉपिक पर क्वेश्चन आते हैं। तो ये रहा आप लोग का कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में दो टाइप के कंस्ट्रक्शन आएंगे, एक कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट, एक होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट में तीन टाइप के पूछे जाते हैं क्वेश्चन। पहला टाइप आता है बाय यूजिंग द सेंटर, दूसरा होता है विदाउट यूजिंग द सेंटर, और तीसरा होता है जिसमें हम लोग को बनाना था टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल से। अब बाय यूजिंग द सेंटर का फंडा मैं आप लोग को यहां पर रफली एक्सप्लेन करता हूं। बाय यूजिंग सेंटर मतलब क्या है? आप लोग को सबसे पहले सर्कल बना लेना है, और सर्कल के सेंटर का इस्तेमाल करके अगर आप लोग को टेंजेंट बनाना हुआ तो मान लीजिए एक पॉइंट है अपने सर्कल के ऊपर, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, और आप लोग अगर ना सेंटर का इस्तेमाल करके आप लोग को टेंजेंट बनाना है, तो करना क्या होगा? मान लो कि मैंने O लिखा, O मेरा सेंटर है, P मेरा एक पॉइंट सर्कल के ऊपर है, और P के पॉइंट में से पास होने एक टेंजेंट बनानी है। तो क्या करना मालूम है? सबसे पहले OP को ज्वाइन कर देना है, और यहां से इसको एक्सटेंड कर देना आगे तक। अब इतना एक्सटेंड करना है कि ये पार्ट से ये पार्ट क्या हो, बड़ा हो। अब क्या करना है? आप लोग का कंपास लेना है, जहां पर क्या करना है, यहां पर आप लोग को एक आर्क लगाना है इस तरीके से, और एक आर्क यहां पे लगाना है। लगाने के बाद ये आर्क इक्वल लेंथ के होने चाहिए। तो आप लोग का आपका प्रोटेक्टर का जो कंपास में जो मेजरमेंट ले वो चेंज नहीं करना। उसके बाद क्या करना है? यहां पर एक पॉइंट मिला, यहां पर एक पॉइंट मिला, एक्स लिख दो, मन में लिखना है, ये वाई में, ये दोनों पॉइंट्स आप लोग को मन में लिखना है। अब एक्स वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। वो कैसे? सिंपल है, यहां पे आप लोग को कंपास रखना है, इसका आधे ज्यादा मेजरमेंट लेके एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे लगा देना है। सेम चीज यहां पर रखनी है, उतना ही मेजरमेंट विदाउट चेंजिंग मेजरमेंट, एक ऊपर एक नीचे। मेजरमेंट चेंज किया, सब खत्म हो जाएगा, खेल खत्म, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे और आपका आंसर रॉन्ग आएगा। तो यहां पर आप लोग क्या करना, बस इन दोनों लाइन में पॉइंट में से पास लाइन बना देनी है, और जो ये लाइन बनेगी वही आप लोग का टेंजेंट होगा। ये हो गया आप लोग का बाय सेंटर। क्या हो गया? बाय सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर आप लोगों को इसका एग्जांपल देखना तो दोनों का एग्जांपल मैं एक साथ आप लोगों को फर्स्ट स्लाइड में दिखा दूंगा। पहले मैं आप लोगों को दोनों चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं। अब दूसरी चीज कैसे करनी है, ये भी बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। करना कैसे? बहुत आसान है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, क्या बोला हुआ है? विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के सेंटर का इस्तेमाल किए बिना आप लोग को टेंजेंट बनाना है। अब ये कैसे बनेगा दोस्तों? बहुत इजी है ये भी। करना क्या है? बहुत आसान तरीके से मैं आप लोग को बताता हूं। देखो क्या करना है। सबसे पहले आप लोग को विदाउट यूजिंग सेंटर बनाना है। मतलब क्या? आप लोग को सबसे पहले एक सर्कल बना लेना है। सर्कल, अब विदाउट यूजिंग सेंटर बोला हुआ है ना, तो सेंटर पहले लिख लो O, और आप लोग को इस टाइप में O यहां P जो पॉइंट लेना है ना, O यहां पर लेना, नीचे लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अब उस केस में करना है कि आप लोग को एक ट्रायंगल बना लेना है। क्या करना है? आप लोग को यहां पर एक ट्रायंगल बनाना है। अब कैसे ट्रायंगल बनाएंगे? कैसे भी ट्रायंगल बना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ट्रायंगल बन गया। अब आप लोगों को बताओ, आप लोग का टेंजेंट कुछ ऐसा दिखने वाला, यहां से पास होने वाला। तो बनाएंगे कैसे? देखो बहुत इजी। सर्कल ट्रायंगल बनाने के बाद यहां पे मान लो Q लिखा मैंने, यहां पे लिख दिया मैंने R। तो देखो यहां पे करना क्या है, आप लोग को इसको उठाना है, इस तरीके से मेजरमेंट ले लेना है। ले लिया, सेम मेजरमेंट Q पे रख के ऐसे करके ले लेना है। देन यहां तक आप क्या करना है, आपको दो पॉइंट यहां पर मिले, एक पॉइंट यहां पर, एक पॉइंट यहां पर, किसी भी एक पॉइंट पर रखो, एक तो यहां पर, एक तो यहां पर। तो यहां पर रख के ऐसे करके आर्क लगाना है, सेम आर्क यहां पर रख के ऐसे करके लगाना है। आप लोगों को दो पॉइंट्स मिल गए, इन दोनों पॉइंट में से पास होने वाली एक लाइन पास कर दो, इन दोनों पॉइंट में से पास होने वाली एक लाइन पास कर दो। ये जो पॉइंट, ये जो लाइन बनेगा वही आप लोग का टेंजेंट होगा। तो इस तरीके से आप लोग को ये दो टेंजेंट मेरे हिसाब से समझ में आगे रहेंगे। तो ये दो टेंजेंट आप लोग को एग्जाम में बनाने आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, और यही क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन देखना होगा तो यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए सेपरेटली ये स्लाइड बना के रखा हुआ, ये रहा आप लोग के सामने दो क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग को ट्राई करना, विद आंसर मैंने दिया हुआ। पहले आप लोग क्या करेंगे, इसको ट्राई करिए और फिर देखिए आपका आंसर करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है।
तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग एक और टाइप की, बात करते हैं हम लोग एक और टाइप की, जो हम लोग का क्या है, पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। आउटसाइड द सर्कल में करना क्या होता है, देखो यहां पर मैं समझाता हूं इस चीज को। पॉइंट आउटसाइड द सर्कल से बनाना, कैसे बनाएंगे, बहुत इजी है। सबसे पहले आप लोग को एक सर्कल बना लेना है, सर्कल बना लेंगे। सर्कल के बाद आप लोग क्या करना है, सेंटर बना लेना, सेंटर मार्क कर लिया। अब उसके बाद करना क्या है, उसके बाद यहां पे आप लोग को एक पॉइंट मार्क करना है यहां पर। अब ये पॉइंट जो होगा, कितना भी डिस्टेंस आप लोगों को क्वेश्चन में दिया गया हो सकता है, जो पॉइंट दिया होगा सर क्वेश्चन में, कितना भी डिस्टेंस दिया होगा आप लोग को उस हिसाब से बनाना होता है। अब करना क्या है, बहुत इजी होता है, इसका स्टेप बहुत ज्यादा आसान होता है। करना क्या होता है, देखो बहुत इजी होगा। सबसे पहले आप लोग करना क्या है, यहां पर आप लोग को पी मार्क कर लेना, एक पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल, यहां पे लिख लेता हूं ओ। अब आपको करना क्या है, ओ और पी को ज्वाइन कर लेना। क्या करेंगे हम लोग, ओ और पी को ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, इतना तो सभी को आ जाएगा। अब ओपी का डिस्टेंस क्वेश्चन में मोस्टली दिया होगा, तो पहले एक्सटेंड कर लेने का, मान लो 10 सेंटीमीटर दिया तो 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचना कोई बड़ी बात नहीं है। इतना हो गया आप लोगों का। अब क्या करना है, अब आप लोगों को करना है यहाँ पे एक सिंपल सी चीज, ओपी का आप लोगों को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। क्या बनाना है, ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो वो कैसे बनेगा, ओ पे रखने का है, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। ओ पे रखा आप लोगों ने, एक आर्क ऊपर लगाना है, एक आर्क नीचे लगाना है। ठीक है यहां तक बच्चों, ठीक है यहां तक बच्चों। अब क्या करना है, एक आर्क ऊपर लगाया, एक आर्क नीचे लगाया, विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस, एक आर्क यहां पे एक आर्क यहां पर। तो इस तरीके से लगाने के बाद आप लोग को एक लाइन बनानी है, जो क्या करेगा, ओपी को आप लोग का, ओपी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। कैसे करेगा, ओपी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। ठीक है यहां तक बच्चों बात समझ में आई। अब क्या करना है, अब करना क्या है, बहुत सिंपल है दोस्तों। अब करना यह है कि आप लोग को इस पॉइंट पे रख के, इस पॉइंट पे रख के यहां तक का एक डिस्टेंस लेना। लिया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, मान लो कि यहां पर मैं पॉइंट लिख देता हूं एम, तो एम से लेके ओ तक का डिस्टेंस लेना है। और क्या करना है, यहां से यहां पे एक आर्क लगाना है, यहां पे से यहां पे एक आर्क लगाना है। अब आप लोग यहां पर अगर ज्वाइन करेंगे ना इस लाइन को, पी से इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो आप लोग को आपका टेंजेंट मिल जाएगा। सेम यहां से इसको ज्वाइन करेंगे तो यहां पर भी आप लोग को आपका टेंजेंट मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग को आपके दो टेंजेंट्स मिलेंगे। यहां पे लिखता हूं मान लो ए, यहां पे लिखता हूं आप मान लो बी, तो ये ए बी, ए पी एंड बी पी आप लोग के दो टेंजेंट्स आप लोग को मिल जाते हैं। तो ये टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये आपको टेक्स्ट बुक में दो क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। आप लोगों को टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ट्राई करना है, तो आप लोग का ये कंसेप्ट भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप लोग डेफिनेटली। अगर ट्राई कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात, आप लोग को समझ में आता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना सर ये 3 क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। और आप लोगों ने कल का लाइव नहीं देखा होगा तो कल के लाइव सेशन को जाकर अच्छे तरीके से देखना, क्योंकि वहां पर मैंने सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से कवर करवाए हुए हैं। अब बात करते हैं ये दोनों क्वेश्चन के बारे में। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में पूछा जाएगा, डेफिनेटली पूछा जाएगा। अब करना कैसे, तो यहां पर दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दो, एक ट्रायंगल इस तरीके से, मान लो ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर है, तो इसके अंदर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। और एक और क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, ट्रायंगल एएचई इज सिमिलर टू ट्रायंगल एएलएम करके लिखा होगा ऐसे कुछ। अब देखो दोनों में एक कॉमन पॉइंट है ए, तो दो टाइप के ट्रायंगल पूछता है। जब इस टाइप का ट्रायंगल पूछेगा तो इसको पहले सिंप्लीफाई करना होता है। मतलब क्या, अब क्वेश्चन में आप लोगों को दिखा के एक्सप्लेन करता हूं। जैसे यहां पर देखोगे तो आप लोग को ये समझ में आएगा कि यहां पर देखो दो ट्रायंगल दिए, ट्रायंगल एबीसी एलएमएन, दोनों सिमिलर है। एक ट्रायंगल का डेटा दिया गया, किसका, एबीसी का डेटा पूरा का पूरा यहां पर आप लोग को दिया गया। तो एबीसी का डेटा आप लोग लेके एबीसी ट्रायंगल आप लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एलएमएन के लिए क्या दिया गया, आप लोग को रेशो दिया गया। तो यहां पर देखो रेशो, जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड रेशो में इक्वल हो जाते हैं, तो उस हिसाब से ये लिखना आपको। अब क्या, आप लोग को हर एक चीज को अलग अलग से ले लेना, मतलब ए बी अपॉन में 5/4, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये एंड ये इक्वल टू ये, तीनों को मैंने अलग अलग कर लिया। अब क्या करना है आप लोग को, सबसे पहले आप लोग को यहां से सॉल्व करेंगे तो एलएम मिलेगा, फिर इसे सॉल्व करेंगे तो आप लोग को एमएन मिलेगा, और इसे सॉल्व करेंगे तो आपको एल मिलेगा। तीनों साइड मिलने के बाद आप लोग को एल एम एन ट्रायंगल भी ड्रॉ कर लेना है। कुछ इस तरीके से आप लोग का ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होता है। तो ये था ऐसा ट्रायंगल जहां पे आप लोग को एक भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलता ट्रायंगल के अंदर, वो टाइप का एक ट्रायंगल हो गया। बट सपोज अगर कोई कॉमन पॉइंट वाला ट्रायंगल आ गया, जैसे यहां पर देखो एएचई और एएलएम ट्रायंगल है, तो वैसे कोई ट्रायंगल होगा जिसमें कॉमन पॉइंट है। तो यहां पर मैंने दो एग्जांपल रखे हुए। पहला एग्जांपल ये वाला देख लो, यहां पर क्या ट्रायंगल के अंदर ए और ए पॉइंट कॉमन है, और एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। इस वाले टाइप को मैं प्यार से बुलाता हूं पॉपलेट। क्या बुलाऊंगा, पॉपलेट। तो आप लोग को पॉपलेट मेथड से करना है, और इसको बहुत अच्छे तरीके से सीखना। तो कल के लाइव सेशन में जाके जरूर उसे चेक करना, बहुत इजी मेथड से मैंने आप लोग को बताया हुआ है। करना क्या होता है इसमें, आप लोग को सबसे पहले पहला ट्रायंगल बनाना होता है जो जिसका डेटा दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल यहां पे मुझे ट्रायंगल का डेटा दिया हुआ है, ये एएम, इस ट्रायंगल का डेटा दिया, मतलब एएमटी का ट्रायंगल का डेटा दिया हुआ है। तो पहले मैं एएमटी बना लूंगा, उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद देखो मैंने एएमटी सपोज बना लिया, ये मेरा बन गया ए यहां पर आ जाएगा। एक कॉमन पॉइंट है वो हमेशा नीचे होना चाहिए, इस साइड में होना चाहिए। जो कॉमन पॉइंट है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखना। उसके बाद क्या करना है, आप लोग को 40 डिग्री पे एक एंगल ले लेना है। आप लोग 40, 45, 50 जितना ले लेना सकते हैं। मुझे पसंद है 40, इसलिए मैंने 40 रखा हुआ है।
उसके बाद देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवीजन कितना, 7, तो आप लोग को यहाँ पे 7 पार्ट में डिवाइड कर देना, 7 पार्ट में आप लोग को डिवाइड कर देना। इतना कर दिया आप लोगों ने। 7 पार्ट में डिवाइड करने के बाद क्या करना है सर, बहुत ईजी है बच्चों, देखो ध्यान देना, बहुत ईजी फंडा है। 7 पार्ट में डिवाइड करने के बाद आप लोगों को यहां पर क्या करना है, सिंपल तरीके से यहां पर देखो ध्यान देना। उसके बाद देखना एम जो है ना उसको 7 पार्ट दिए गए, तो आप लोग क्या करना है, एम वाला पार्ट देखो यहां पर आप लोग रिप्लेस कर सकते हैं, यहां पर लिख दो एम, यहां पर लिख दो टी, यहां पर एम आ जाएगा, यहां पर टी आ जाएगा। तो एम को 7 पार्ट में जोड़ना, 7वां पार्ट ये रहा, इसको जोड़ देना। तो वही क्या मैंने देखो एम को 7वें पार्ट में जोड़ा। अब इतना कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर 5वें पार्ट पर आप लोग को एच चाहिए, तो 5वें पार्ट पे आप लोग क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको इस तरीके से पैरेलल लाइन दिखनी चाहिए। वो कैसे करेंगे आप लोग को वहां पे डायग्राम पिछले के लाइव में मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको जाके जरूर देखना। अब क्या करेंगे, ये बनाने के बाद यहां पे आप लोग को एच पॉइंट मिल जाएगा। सेम अब जैसे इसको पैरेलल ड्रॉ किया, अब वैसे इसको पैरेलल ड्रॉ करना है, ये बन जाएगा यहां पर आप लोग का पैरेलल लाइन, जैसे पैरेलल बनेगा आप लोग का ए एच और ए एच ई ट्रायंगल भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था आप लोग का पॉपुलेट वाला डायग्राम। अब इस तरीके से एक और एग्जांपल आता है जो आप लोग को यहां पर दिया गया है, तो ये दोनों डायग्राम को भी आप लोग प्रैक्टिस करना। अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा। तो दोस्तों यहां तक था आप लोग का हाउ टू बिकम ए मास्टर इन ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, जो आप लोग को इन 5 पॉइंट में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आप लोग कहीं डाउट, कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा की तरह खुला हुआ है। और अगर आप लोग चाहे तो मुझे मेरा इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज करके आपके डाउट भी पूछ सकते हैं, यानी कि 97_ मंसूरी पे आप लोग मुझे मैसेज करें, वहां पर भी आपकी डाउट्स क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा आप लोग हमें हमारे JR ट्यूटोरियल्स के चैनल पे ज्वाइन कर, JR ट्यूटोरियल्स के इंस्टाग्राम आईडी पे भी फॉलो कर सकते हैं, यानी कि JR ट्यूटोरियल्स यहां पे मैं लिख देता हूं, आप लोग वहां पे जाके सर्च करना, आप लोग को मिल जाएगा। वहां पे भी जाके आप लोग हमें फॉलो करके आपके डाउट पूछ सकते हैं। और क्या दोस्तों, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारे नोट्स आप लोग को फ्री में अवेलेबल हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे बात करेंगे अपन कुछ और नए फंडों के बारे में। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।